दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है बंटवारा। बंटवारे के संबंध में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसे आज समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। आज का मैंने अखबार पढ़ा सुबह, तो मुझे बड़ा खुशी हुई देख करके कि इस तरीके से भी विवाद बड़ा आसानी से बंटवारे के संबंध में निपट सकते हैं। दोस्तों पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में अब एक ऐसी व्यवस्था रजिस्ट्री ऑफिस में होने जा रही है कि निकट भविष्य में जो बंटवारे के संबंधित पक्षकार हैं वो सभी लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में एक बार उपस्थित होंगे और एक छोटी सी कार्यवाही करके उन लोगों की संपत्ति का अलग अलग शेयर निश्चित कर दिया जाएगा। दोस्तों अभी तक ज्यादातर मामलों में हमने देखा है बंटवारे को लेकर के इतने बड़े विवाद हो जाते हैं। कहीं दो भाई हैं, एक भाई बाहर नौकरी कर रहा है और वो जब काफी समय बाद घर आया तो दूसरा भाई कहता है कि तो हमारा है, हमारे कब्जा है। कोई कहता है एडवर्स पोजीशन है, जबकि पैतृक मामलों में एडवर्स पोजीशन परिवार के लोगों के बीच में नहीं होता है। तो दोस्तों आज 16 जुलाई 2024 को ये अमर उजाला समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई है फ्रंट पेज पर, जिसको मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया हुआ है। पैतृक संपत्ति विवाद निपटाने के लिए फार्मूला तैयार, 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे विवाद और मामूली शुल्क पर हो सकेगा संपत्ति का बंटवारा। दोस्तों अभी तक क्या होता है, जब बंटवारे का वाद दाखिल होता है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या रेवेन्यू कोर्ट हो, तो सिविल कोर्ट में चूंकि आवासीय लैंड का बंटवारा होता है तो उस बंटवारे के बाद में कोर्ट फीस बहुत लगती है। जो उस प्रॉपर्टी की कीमत है उसका 1/5 उस पर कोर्ट फीस लगती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मकान है जो 2 करोड़ रुपए का है, तो उसका 1/5 माने लगभग 40 लाख रुपए, उस पर कोर्ट फीस बहुत ज़्यादा आती है, तो लोग नहीं बियर कर पाते हैं। और होता क्या है, मकान कैसे वैल्यूफुल हो जाता है। कोई गरीब आदमी है, उसने पहले कहीं किसी तरीके से जगह ले ली, अब वो नगर निगम में हो गई, धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ती रही, अब वो बहुमूल्य हो गई, सड़क के किनारे है। अब उनकी 4 पीढ़ियों बाद कोई बंटवारे का विवाद है, तो उस विवाद में जब एक पक्षकार जो न्यायालय जाता है, वो न्यायालय उस कोर्ट फीस, वो पक्षकार उस न्यायालय में कोर्ट फीस अदा करने की स्थिति में नहीं होता, बहुत बड़ी रकम होती है। और जो पक्षकार न्यायालय जाता है कोर्ट फीस उसे ही अदा करनी पड़ती, बाकी लोगों को नहीं। तो इसके संबंध में भी इसमें कहा गया है कि गिफ्ट डीड की तरह न्यूनतम कोर्ट फीस पर ये वहां बंटवारे का माने सबके शेयर निर्धारित कर देंगे और उस शेयर निर्धारण के बाद सबका बिना किसी झगड़े के निपट जाएगा मामला। तो दोस्तों अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हमारी अदालतों में जो ये बेवजह के छोटे छोटे मुकदमे चलते हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, क्योंकि वहाँ दोनों पक्षों को सुना जाता है, समझौता कोई करना नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं हमें ज़्यादा हिस्सा मिल जाए। क्योंकि अब एक ट्रेंड चल रहा है, किसी का शेयर 1/2 है और वो चाहता है कि हमें पूरा ही मिल जाए, 1/2 नहीं रखेंगे। तो किसी एक को तो बेईमानी से बचना होगा। दोस्तों राम राज्य की संकल्पना इसी तरीके से पूरी हो सकती है, जब एक ऐसा कानून ये बन रहा है कि जिन लोगों का विवाद है वो सीधे जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस और सबका शेयर निश्चित हो जाता है और एक छोटी सी मिनिमम कोर्ट फीस पड़ती है। जैसे अभी कुछ समय पूर्व परिवार के लोगों में ही संपत्ति का लेन देन करने में पिता अपने पुत्र को बैनामा करे, पिता अपने पुत्री को बैनामा करे, भाई अपने भाई को बैनामा करे, इस तरीके के छोटे बैनामों में केवल 5,000 रुपये स्टाम्प लगेंगे, 5,000 रुपये के स्टाम्प लगेंगे। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी और वो अनवरत चल रही है। इसी तरह से उसको गिफ्ट डीड कहते हैं। इसी तरह से एक ये व्यवस्था होने जा रही है और मुझे लगता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि सामान्य लोग, गरीब लोग जो बेचारे न्यायालय में लड़ने की स्थिति में नहीं हैं, अपने अधिवक्ता को उनको फीस देने की स्थिति में नहीं है, न्यायालय में फीस के अलावा भी बहुत खर्चे होते हैं, कोर्ट फीस लगती है, बार बार आना जाना होता है, समय बर्बाद होता है, कई एफिडेविट लगते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसमें उनकी बचत होगी। एक साधारण प्रक्रिया करके वो अपनी उस लैंड डिस्प्यूट से जो बंटवारे का अंशों का निर्धारण है उनके अंश क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगा आज ये बड़ा अच्छी खबर है, आप लोगों तक पहुंचा देना चाहिए।
इससे मुझे लगता है संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों में खुशी की लहर होनी चाहिए। और ये कानून तो सब पहले से ही बदल जाने चाहिए। जिन चीज़ों में जनता को असुविधा हो, अब कोई कह दे कि मैं डकैती करने में हमें असुविधा हो रही है तो उसमें कानून में सुधार हो जाए, तो वो गलत बात मैं नहीं करता हूँ। जिन सही कामों में जनता को असुविधा हो रही है वो कानून बदल दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो कानून नहीं बदलेंगे हम उन्हीं पुरानी चीज़ों में फंसे रहेंगे। प्रक्रिया जो है वो तो न्यायालय में जा करके है, और वो इसलिए किया गया था ताकि म्यूचुअल कंसेंट से या इस तरीके से जो शेयर का डिवाइडेशन है कहीं किसी व्यक्ति के साथ जास्ती ना हो जाए। पता चला एक भाई कहीं बाहर रह रहा है और 3 भाई हैं, 2 ने ही 1/2 कर लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए, तो कहीं ऐसी स्थिति ना आए। तब तो तीसरे को न्यायालय जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, न्यायालय वही जाता है जो पीड़ित होता है। जिसको कोई पीड़ा ही नहीं है वो न्यायालय में क्यों जाएगा? और न्यायालय में वंचित वर्ग जाता है। ज्यादातर लोग कहते हैं न्यायालय तो पैसे वालों के लिए बना है। गलत बात। जो पैसे वाला है वो न्यायालय के दम पर न्याय नहीं कराता है, वो तो डंडे के दम पर वही न्याय प्राप्त कर लेता है ऑन स्पॉट। लेकिन जो गरीब और वंचित वर्ग है वो न्यायालय की शरण में जाता है और वहां न्याय होता है। मैं क्यों कहता हूं न्याय होता है? मान लीजिए आप एक कोर्ट में हार गए, किसी तरीके से आप कोई अटकल हो सकती है या आपकी पैरवी कमजोर हो सकती है, आपके वकील साहब ने उसने मन से पैरवी नहीं की हो सकती है, जज साहब को मामला हो सकता है उतना अच्छा समझ में ना आया हो, या और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई झूठी आपके खिलाफ गवाही दे गया, कोई डॉक्यूमेंट आप दाखिल नहीं कर पाए, तो उससे जब अपर कोर्ट में आप जाते हैं तब आपकी जीत होती है। ऐसा नहीं है कि अपर कोर्ट में गए, अगर अपर कोर्ट में भी जीत नहीं हो पाती तो उससे और ऊपर कोर्ट में आप हानिबल हाई कोर्ट जाते तब आपकी जीत होती है। वहां भी नहीं होती है तो हानिबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब जीत होती है। लेकिन आपको पॉइंट ऑफ लॉ पे लड़ना है, एक ऐसे विषय पर लड़ना है जो विषय निश्चित हो आपके साथ कोई चीटिंग बेईमानी ना हो रही हो। दोस्तों, ये खबर मुझे बहुत पसंद आई। लगता है चूंकि एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में। रविंद्र जायसवाल जी स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि हमेशा के लिए ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें महज 10 मिनट में मामूली शुल्क लेकर हम ऐसी संपत्ति का बंटवारा कर दिया करेंगे जो पैतृक है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। मैंने ये वीडियो बना दिया और इसे पोस्ट भी कर देता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।